तो बाढ़ से बिहार भी बेहाल हो चुका है। नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी नदियों में उफान लेकर आया। कोसी समेत कई नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। बिहार के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बिहार में कैसे बाढ़ से मचा है त्राहिमाम, देखिए इस रिपोर्ट में। नदियों में उफान, सैलाब में डूबे मकान। बिहार में बाढ़ का प्रहार, टापू बन गए कई गांव। हर बार क्यों मचती है तबाही, बाढ़ से बिहार क्यों बेहाल। बिहार इस साल भी एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर है। कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हर तरफ सैलाब तबाही मचाने पर आमादा है। सुपौल समेत कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल में हालत बेहद खराब है। यहाँ कोसी नदी का पानी गांव में घुस गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। कोसी नदी कहर बरपाते हुए रिहायशी इलाकों के बीच बह रही है। सड़कों से लेकर लोगों के खेत खलिहान सब पानी में समा गए हैं। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग घरों में कैद हो गए। जो लोग बाहर काम से निकल रहे हैं, उन्हें नाव के सहारे सैलाब को पार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत और नेपाल की सीमा पर और हमारे पीछे ये कोई समुद्र नहीं बल्कि कोसी नदी की धार है जो लगातार उफान पर है। देखिए ये कोसी नदी है और दूर तक देख सकते हैं किस तरीके का उफान जो है वो कोसी नदी में नजर आ रहा है। लगातार कोसी बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है नेपाल की तरफ से, वो लगातार त्रासदी का केंद्र बिहार में बनता नजर आ रहा है और खासकर बिहार के सुपौल और मधेपुरा जिले में। देखिए दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस नदी में बहते हुए लकड़ी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि घर के जलावन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। देखिए दूर दूर तक ये वो लोग हैं जो बराज के किनारे रहते हैं, ग्रामीण हैं यहाँ के। बिहार में आई इस बाढ़ की वजह नेपाल से नदियों में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। नेपाल ने कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए हैं। 15 दिनों से लगातार नेपाल से नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल से बहकर बिहार में आती हैं। ये नदियां उत्तर बिहार के तकरीबन 20 जिलों से होकर गुजरती हैं। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। इसीलिए जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आ जाता है, भारी तबाही मचाता है। कोसी नदी में क्योंकि नेपाल की 7 नदियां भी मिलती हैं, इसीलिए वो हर साल तबाही मचाती है और उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत और नेपाल की सीमा पर। देखिए न्यूज़ नेशन की टीम आज कोसी बराज पहुंची है जहां से पानी जो है वो नेपाल के रास्ते से भारत आता है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे नेपाल की जहां से पानी जो है वो लगातार बिहार की तरफ या यूँ कह लें कि भारत की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है और इसी पानी की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां जो हैं वो हो गई हैं। खासकर सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, इसके अलावा बात किया जाए तो कह सकते हैं कि मोतिहारी के अलावा बगहा, वाल्मीकि नगर, ये ऐसे जगह हैं जहां पर बिहार में कह सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और कई गांव जो है वो टापू बन गए। पहले ये शांत नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें कह सकते हैं कि अलग नज़र नहीं आएगी। एक तरफ लग रहा है कि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बराज का गेट जो है वो बंद है, इस वजह से पानी इस तरफ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएंगे, जो बराज का गेट खुला हुआ है वहाँ से पानी जो है वो भारत की तरफ आ रहा है और भारत सीमा की तरफ आने की वजह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो भारत के कई ज़िलों में हो रही है। बिहार सबसे अगर बात की जाए तो बिहार के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसमें सुपौल है, भारत सीमा से लगा हुआ है, कह सकते हैं कि ज़िला है बिहार का। और देखिए जब बराज का पानी छोड़ा जा रहा है, गेट खोले जा रहे हैं, तो यही पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है और ये सारा पानी जो है वो भारत सीमा यानी कि दूसरी तरफ जा रहा है। ये दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो भारत का सीमा है और सबसे पहला जो राज्य है वो बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा पानी जो है छोड़ा जा रहा है और कोसी नदी उफान पर है। सुपौल में इसी कोसी ने शोक के हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांव में तो हालात इतने खराब हैं कि 80 साल के बुजुर्ग पानी में डूबी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोग दहशत में हैं, रोकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए एक बुजुर्ग का परिवार है, इसमें 85 साल उम्र हो गया है और दूसरी तरफ महिला भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से है
हम कुछ तस्वीर कहेंगे कि और अंदर लाके दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं। और इसके अलावा पानी यहाँ पर इस कदर है, आप देख सकते हैं करीब घुटने भर पानी जो है वो है यहाँ पर, और खाने की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं है। कितना उम्र है दादी आपका? हाँ, खाइयो ला बड़ रहे छिए। अच्छा, खाने के लिए भी नहीं है? हाँ बाबू हो, खाइयो बिनु हमरा आर के जरे छै पेट में हो, की करबे बाबू हो। देखक राजा का तू सब राजा छहक हो बाबू हो, हमरा आर के या पानी में बहे छै। तो देखिए पानी की वजह से किस तरीके से परेशानी है। जो बुजुर्ग है उनका साफ कहना है कि इस कदर दिक्कत होती है कि खाने तक की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए जो लोग खाना बनाते हैं वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पानी इस कदर है कि करीब घुटने भर तक पानी आ रहा है और लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। उत्तर बिहार का अधिकांश हिस्सा इस वक्त बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। बारिश और नदियों का उफान लोगों को डरा रहा है। घर बार डूबने से लोग अपनी जान बचाने के लिए बोरिया बिस्तर समेट कर नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो कई लोग नाव न मिलने से सैलाब के बीच ही जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। सुपौल ही नहीं, बिहार के मधुबनी जिले में भी बाढ़ का पानी सैकड़ों गांवों में घुसकर तबाही मचाने को बेताब है। मधुबनी के गांव सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। मधुबनी से सुपौल तक करीब 250 गांवों पर उफान मारते सैलाब में डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। नदियों में उफान, सैलाब में डूबे मकान, बिहार में बाढ़ का प्रहार, टापू बन गए कई गांव। हर बार क्यों मचती है तबाही? बाढ़ से बिहार क्यों बेहाल? बिहार इस साल भी एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर है। कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हर तरफ सैलाब तबाही मचाने पर आमादा है। सुपौल समेत कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल में हालत बेहद खराब है। यहाँ कोसी नदी का पानी गांव में घुस गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। कोसी नदी कहर बरपाते हुए रिहायशी इलाकों के बीच बह रही है। सड़कों से लेकर लोगों के खेत खलिहान सब पानी में समा गए हैं। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग घरों में कैद हो गए। जो लोग बाहर काम से निकल रहे हैं उन्हें नाव के सहारे सैलाब को पार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत और नेपाल की सीमा पर, और हमारे पीछे ये कोई समुद्र नहीं बल्कि कोसी नदी की धार है जो लगातार उफान पर है। देखिए ये कोसी नदी है और दूर तक देख सकते हैं किस तरीके का उफान जो है वो कोसी नदी में नजर आ रहा है। लगातार कोसी बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है नेपाल की तरफ से वो लगातार त्रासदी का केंद्र बिहार में बनता नजर आ रहा है, और खासकर बिहार के सुपौल और मधेपुरा जिले में। देखिए दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस नदी में बहते हुए लकड़ी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि घर के जलावन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। देखिए दूर दूर तक ये वो लोग हैं जो बराज के किनारे रहते हैं, ग्रामीण हैं यहाँ के। बिहार में आई इस बाढ़ की वजह नेपाल से नदियों में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। नेपाल ने कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए हैं। 15 दिनों से लगातार नेपाल से नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल से बहकर बिहार में आती हैं। ये नदियां उत्तर बिहार के तकरीबन 20 जिलों से होकर गुजरती हैं। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। इसीलिए जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आ जाता है, भारी तबाही मचाता है। कोसी नदी में क्योंकि नेपाल की 7 नदियां भी मिलती हैं, इसीलिए वो हर साल तबाही मचाती है और उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत और नेपाल की सीमा पर। देखिए न्यूज़ नेशन की टीम आज कोसी बराज पहुंची है जहां से पानी जो है वो नेपाल के रास्ते से भारत आता है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे नेपाल की जहां से पानी जो है वो लगातार बिहार की तरफ या यूँ कह लें कि भारत की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, और इसी पानी की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियाँ जो हैं वो हो गई हैं। खासकर सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, इसके अलावा बात किया जाए तो कह सकते हैं कि मोतिहारी के अलावा बगहा, वाल्मीकि नगर, ये ऐसे जगह हैं जहां पर बिहार में कह सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और कई गांव जो है वो टापू बन गए। पहले ये शांत नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं,
यहाँ पर कुछ भी चीज़ें कह सकते हैं कि अलग नज़र नहीं आएगी। एक तरफ लग रहा है कि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बराज का गेट जो है वो बंद है, इस वजह से पानी इस तरफ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएंगे, जो बराज का गेट खुला हुआ है वहाँ से पानी जो है वो भारत की तरफ आ रहा है। और भारत सीमा की तरफ आने की वजह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो भारत के कई ज़िलों में हो रही है। बिहार, सबसे अगर बात की जाए तो बिहार के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसमें सुपौल है, भारत सीमा से लगा हुआ है, कह सकते हैं कि ज़िला है बिहार का। और देखिए, जब बराज का पानी छोड़ा जा रहा है, गेट खोले जा रहे हैं, तो यही पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है और ये सारा पानी जो है वो भारत सीमा यानी कि दूसरी तरफ जा रहा है। ये दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो भारत का सीमा है। और सबसे पहला जो राज्य है वो बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा पानी जो है छोड़ा जा रहा है और कोसी नदी उफान पर है। सुपौल में इसी कोसी ने शोक के हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांव में तो हालात इतने खराब हैं कि 80 साल के बुजुर्ग पानी में डूबी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोग दहशत में हैं, रोकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए, एक बुजुर्ग का परिवार है, इसमें 85 साल उम्र हो गया है और दूसरी तरफ महिला भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से है। हम कुछ तस्वीर कहेंगे कि और अंदर लाके दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं। और इसके अलावा पानी यहाँ पर इस कदर है, आप देख सकते हैं करीब घुटने भर पानी जो है वो है यहाँ पर। और खाने की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं है। कितना उम्र है दादी आपका? हाँ, खाइयो ला बड रहे छिए, खाने के लिए भी नहीं है। हाँ बाबू हो, खाइयो बिनु हमरा आर के जरे छै पेट में हो, की करबे बाबू हो। देखक राजा का, तू सब राजा छहक हो बाबू हो, हमरा आर के या पानी में बहे छै। तो देखिए, पानी की वजह से किस तरीके से परेशानी है। जो बुजुर्ग है उनका साफ कहना है कि इस कदर दिक्कत होती है कि खाने तक की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, जो लोग खाना बनाते हैं वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पानी इस कदर है कि करीब घुटने भर तक पानी आ रहा है और लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। उत्तर बिहार का अधिकांश हिस्सा इस वक्त बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। बारिश और नदियों का उफान लोगों को डरा रहा है। घर बार डूबने से लोग अपनी जान बचाने के लिए बोरिया बिस्तर समेट कर नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो कई लोग नाव न मिलने से सैलाब के बीच ही जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। सुपौल ही नहीं, बिहार के मधुबनी जिले में भी बाढ़ का पानी सैकड़ों गांव में घुसकर तबाही मचाने को बेताब है। मधुबनी के गांव सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। मधुबनी से सुपौल तक करीब 250 गांव पर उफान मारते सैलाब में डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है।